तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती 2023-24 का एक और जिले का नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं क्या योग्यता चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फॉर्म आपको कब तक भर के भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और उसी के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट मैं आपको ले जाता हूँ इसकी नोटिफिकेशन की तरफ, दिखाता हूँ डिटेल में सारी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला अंबेडकर नगर की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती के साथ और भी पद इसमें शामिल है, मैं डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23/12/2023 का नोटिफिकेशन है। ये विज्ञप्ति संख्या है, पत्रांक संख्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ऑफलाइन फॉर्म में मांग लेता, तो आपको ध्यान रखना है कि यही आपकी विज्ञप्ति और पत्रांक संख्या है, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। देखिए फॉर्म भरने से पहले आप पहले क्राइटेरिया समझ लीजिए, पोस्ट जान लीजिए, एज जान लीजिए, कैसे फॉर्म भर के भेजना वो जान लीजिए, तब आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनपद अंबेडकर नगर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, ठीक है, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी, ये इतने पद हैं के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में आपको भेजना है, ठीक है। तो एड्रेस क्या है ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, कार्यालय अंबेडकर नगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विलंब दिनांक 6/1/2023 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण अर्हता कक्षा 6 से 8 हेतु निम्नवत दिया गया है। यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 6 जनवरी 2024 को वहां फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। भेजने का टाइम नहीं है, बार बार चिल्ला के बता रहा हूं कि लास्ट डेट ये पहुंचने की है और शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हर हालत में, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, ठीक है। यहाँ पे देखिए गणित के लिए ध्यान रखिएगा, गणित के लिए है, जनरल का 1 पद है, एससी का 2 पद है, टोटल 3 पद है। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्नातक में आपका पीसीएम यानी कि गणित फाइनल ईयर में होना चाहिए, ठीक है, मैथ आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट, ठीक है, या सीटेट, दो में से कोई एक पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए जनरल का 2 पद है, ओबीसी का 1 पद है, टोटल 3 पद हो गए। 22,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए आपका विज्ञान वर्ग से स्नातक कंप्लीट होना चाहिए फाइनल ईयर में। उसके अलावा बीएड और टेट या सीटेट में से कोई एक पास आउट होना चाहिए, कक्षा से लेकर 8 वाला, ठीक है। फिर देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए दोस्तों ओबीसी का 1 पद है, 22,000 रुपये सैलरी है। स्नातक में आपका अंग्रेजी फाइनल ईयर में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी या सीटेट पास आउट होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए जनरल का 1 पद है, 22,000 रुपये सैलरी है। अब यहाँ पे देखिए भाषा हिंदी एवं संस्कृत विषय से स्नातक, उसके अलावा बीएड, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षा कला, क्राफ्ट, गृह, संगीत, शिल्प। यहाँ पे देखिए जनरल के 4 पद हैं, 98 रुपये सैलरी है। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह, शिल्प विषय से आपका जो है प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास आउट होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की बात करें 1 पद है और यहाँ पे ओबीसी का 1 पद है, जनरल का 1 पद, ओबीसी का 1 पद, टोटल 2 पद हो गए। 98 रुपये सैलरी है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए तो देखिए यहाँ पे बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड उपाधि केवल शारीरिक शिक्षा के लिए अध्यापन के लिए मान्य है। शारीरिक शिक्षा के पद पर चयन है तो बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड अभ्यर्थियों के लिए टीटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो टेट आप लोगों के लिए नहीं लगेगा, बाकी आप ये क्वालिफाइड होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की बात करें तो देखिए जनरल का 2 पद है और यहाँ पे दोस्तों आपका ये 1 पद आपका ओबीसी का है, देख लेते हैं, हाँ ओबीसी का है, ठीक है। टोटल पद हो गए आपके 3, 98 रुपये सैलरी है। प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड आपके पास होना चाहिए। टेट या सीटेट
दोस्तों आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर शिक्षण से PGDCA है, BCA है, ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएट से या उसके समकक्ष O लेवल या A लेवल है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अंशकालिक शिक्षिका उर्दू के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक पद है, ठीक है, और ये किस कैटेगरी के लिए है, यहाँ बात करें तो हम देख रहे हैं SC कैटेगरी के लिए उर्दू का पद है, ठीक है। 13,200 रुपये सैलरी मिलेगी। BA आपका उर्दू विषय से होना चाहिए, उसके अलावा BT या BEd, ठीक है। उसके अलावा आपका दोस्तों यहाँ पे देखो टेट या सीटेट में से कोई एक क्वालिफाइड होना चाहिए। लेखाकार के दोस्तों यहाँ पे एक पद आपका जनरल का है, एक पद OBC का, टोटल 2 पद हैं। 11,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें सिर्फ आपका स्नातक यानी कि BCom होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास है डोएट से CCC O लेवल अन्य कुछ है तो यहाँ पे चयन में वरीयता दी जाएगी, नहीं है तब भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए दोस्तों ये पद। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे सहायक रसोइया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सहायक रसोइया का जनरल का 2 पद है और सभी के लिए आपका दोस्तों SC ST EWS OBC के लिए एक पद है। टोटल 5 पद हो गए। 5175 रुपये सैलरी है। कक्षा 8 पास यहाँ पे होना चाहिए। चपरासी के लिए बात करें दोस्तों यहाँ पे जनरल का 3 पद है और यहाँ पे दोस्तों एक पद ये आपका है। 4 पद टोटल है। 5,750 रुपये सैलरी, कक्षा 8 पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए सेम है, जनरल का 2 पद है। 5,750 रुपये सैलरी, कक्षा 8 पास होना चाहिए। सफाई कर्मी की बात करें एक पद है जनरल का, 5,750 रुपये सैलरी, कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी पोस्ट, ठीक है। अब देखिए फॉर्म कैसे बनना है, इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए, देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद जो भी आपका वो नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हम पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे लिखना है पूर्णकालिक शिक्षिका पद नाम अंकित होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आपको मोटे अक्षरों में लिखना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु जो है आवेदन पत्र और किस पद के लिए अप्लाई करना वो पद आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आप देख पा रहे हैं उपरोक्त तो सभी पदों पर नियुक्त 11 माह 29 दिन के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर नितांत अस्थायी रूप से की जाएगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत प्रतिवर्ष कार्यकाल आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपका बढ़ा दिया ही जाता है, बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। संविदा में यही है। एज की बात करें दोस्तों तो 1/4/2023 को आपकी जो एज है कम से कम 25 अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। समस्त शैक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति। अब यहाँ पे स्वप्रमाणित छाया प्रति का मतलब यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी उसमें स्वयं अपना सिग्नेचर कर देना है, तो वही आपका ये स्वप्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आवेदन पत्र एक ही पृष्ठ पर फुल स्केप कागज पर निर्धारित प्रारूप के आधार पर साफ साफ अंकित होना चाहिए। विज्ञापन चयन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति को होगा, ठीक है। देखिए शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत NCT से मान्य BEd तथा उसके समकक्ष LT TET जूनियर स्तर उत्तीर्ण को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे टेट के अलावा सीटेट भी मान्य है, ठीक है। आप लोग परेशान न होइए, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरें तो अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा। अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक स्टाफ तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधा मेरिट के आधार पर हाई स्कूल इंटर स्नातक BEd में जो आप अंक प्राप्त हैं उसी के आधार पर यहाँ पे जोड़ के किया जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी आप अंक पाए होंगे उनके प्रतिशत को जोड़कर लाभांक निकाला जाएगा। लाभांक 0.2 अंक तक शुद्ध प्रकलित किया जाएगा। लेखाकार पद के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल इंटरव्यू स्नातक के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। आगे बात करें नियुक्त के उपरांत वार्डन फुल टाइम शिक्षिका एवं रसोइयों को विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक यानी कि स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है, पंजीकृत डाक से ही भेजना है। साधारण डाक से आपको फॉर्म नहीं भेजना। बार बार चिल्ला के बता रहा हूं, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म आपका 6 जनवरी तक शाम 5 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए। हर हालत में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। समस्त पद हेतु मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे दे होगी। मुख्य रसोइया सहायक रसोइया के लिए कक्षा 8 पास दोस्तों यहाँ पे चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे
चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, मुख्य रसोइया के लिए यहाँ पे चयन जो है वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। बाकी सभी का जो है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये इसका दोस्तों आपका फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म भरने में गलती नहीं करना है। बहुत सी बहनें गलती करती हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और लिस्ट में नाम नहीं आता, जबकि उनकी मेरिट अच्छी होती है। तो गलती क्या करती हैं, फॉर्म सही नहीं भरती, फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। तो एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा कि मैं यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप चैनल पे जाइए। मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है ये चैनल पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरें। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने उसमें डिटेल से बताया है। एक बार वो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरें ताकि गलती ना हो। एक बार मैं आपको फॉर्म बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पासपोर्ट आकार का रंगीन और स्वप्रमाणित नवीन फोटोग्राफ आपको चिपकाना है और तिरछा सिग्नेचर कर देना है ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखिए, आवेदित पद का नाम लिखना है, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पूर्णकालिक शिक्षिका है, अंशकालिक शिक्षिका, यहाँ पे लिखना है जो भी है आपको, ठीक। फिर यहाँ पे विषय लिखना है। फिर अभ्यर्थी अपना हिंदी में नाम लिखे। फिर अभ्यर्थी आप अंग्रेजी में कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में नाम लिखे। पति या पिता का नाम हिंदी में लिखें। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, नीचे तरफ यहाँ पे देखिए आयु 1/4/2023 को आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन के हो गए, ये निकाल के यहाँ पे भरना है, ठीक। तो ये भी मैंने उस जो है फॉर्म में बताया है कि कैसे आपको एज निकालना है। फिर वैवाहिक स्थिति यहाँ पे भरना है, शादी हुई नहीं हुई, राष्ट्रीयता आपको भरना है, आपकी जाति क्या है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, यहाँ पे फिल करना है। आपका पता स्थायी क्या है, पूरा यहाँ पे डिटेल से अपना जो है पूरा एड्रेस भरना है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर, पैन नंबर भरना है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन, इसी के बेस पे सिलेक्शन होता है, ये आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डिटेल भरना, कौन से बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी यहाँ भरना है, किस वर्ष आपने पास किया, सब्जेक्ट क्या था, पूर्णांक कितने का था, कितना नंबर आ पाए, कितना प्रतिशत यहाँ पे भरना। फिर इंटर का इसी तरह पूरा डिटेल भरना है। फिर स्नातक का, फिर आपने इसमें से क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है, ठीक है, एलटी, बीएड, सीपीएड, डीपीएड जो भी है उसका डिटेल भरना है। फिर यहाँ पे टेट में आपका जो है कौन से वर्ष आपने पास किया, ठीक है, और क्या आप साइंस से, आर्ट से, किससे, कौन सा विषय था आपका, आर्ट साइंस जो भी रहा हो, कितने आपका पूर्णांक था, कितना नंबर पाए, कितना प्रतिशत बन रहा है, कहाँ से आपका ये हुआ, ठीक, ये भरना है। देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं तो आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2020-21 में जो वहाँ टीचर पढ़ा रहे थे कोरोना काल में और बाहर हो गए हैं, ये उनके लिए है। उन्हीं के पास अगर अनुभव है तो अप्लाई करेंगे, फ्रेशर्स इस पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे स्थान लिखना, किस जिले से है, दिनांक अपना लिखना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है और दिनांक डाल देना है, और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को क्या करना है, आपको कैसे प्राप्त करना है, तो दोस्तों इसको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा पूरा आपका फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं वेबसाइट पे भी ले चल के आपको दिखा देता हूँ कि आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और टेलीग्राम से अगर आपको डाउनलोड करना है तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि सारी चीज़ें टेलीग्राम पर आती रहती हैं। तो आइए फटाफट मैं आपको इसकी ऑप्शनल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप आसान तरीके से इसको डाउनलोड कर पाएँ। इसकी ऑप्शनल वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले क्या आप करना है, अपने फ़ोन पे गूगल ओपन कर लेना, उसके बाद टाइप करना है ambedkarnagar.nic.in, ये इसकी ऑप्शनल वेबसाइट है। इसको टाइप करने के बाद सीधा सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं फ़ोन से ही बता रहा हूँ, नीचे ड्रैग करके आना है आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अम्बेडकर नगर, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसकी जो ऑप्शनल वेबसाइट है हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अम्बेडकर नगर, ठीक है। नीचे आना है ड्रैग करके, और नीचे आना है, और नीचे आना, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं वैकेंसी वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इस वैकेंसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दिसंबर 2023 डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, तो सीधा क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका जो नोटिफिकेशन है और फॉर्म ऑफलाइन वो यहाँ से आराम से डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरा जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैंने इसमें बताना मैं भूल गया हूँ कि आपको इसमें दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवा लेना है और 2 जो है आपको छोटे लिफाफे लेना है, छोटे लिफाफे लेना है, ठीक है। उस पर अपना पूरा नाम, ठीक है,
अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर, और प्लस 45 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है छोटे लिफाफे में, और फॉर्म के साथ स्टेपलर कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, फिर इंटर ग्रेजुएशन का 3 साल का, ठीक है, या फाइनल ईयर का, बीएड, टेट, चरित्र प्रमाण पत्र और 2 लिफाफे छोटे जिसमें 45 रुपए का डाक टिकट लगा हो, और उसी में अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस पूरा लिखा हो। पूरा फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है। फिर एक बड़ा लिफाफा लेना है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट भरेंगे। उसके आप ऊपर मोटे अक्षरों में लिखना है इस केस से कि जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे आप किस विषय, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पद का नाम लिखना है, पूर्णकालिक शिक्षिका, विषय लिख देना है, कैटेगरी लिख देना है अपना ऊपर ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस भेजने का लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, और इसको स्पीड पोस्ट कर देना, गलती नहीं करना है। ठीक है, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चाहेंगे तो क्लिक करके सीधा यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना चाह रही हैं तो जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकती हैं। फॉर्म भरने में कोई गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।